नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में मौजूद ऐसे 3 बेहतरीन पिकअप ट्रक्स के बारे में जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे और जानेंगे टाटा योद्धा 1700 पिकअप, महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 और अशोक लैंड बड़ा दोस्त i4। इन गाड़ियों की सभी फीचर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इन गाड़ियों के इंजन के बारे में। टाटा योद्धा 1700 पिकअप में आपको मिलता है 100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन जो 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 में 75 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है जो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और अशोक लैंड बड़ा दोस्त i4 की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 80 हॉर्स पावर का इंजन जो 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के मामले में टाटा योद्धा इन दोनों गाड़ियों से आगे निकल जाती है। और साथ ही साथ योद्धा पिकअप और बोलेरो पिकअप इन दोनों गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया है, पर अशोक लैंड बड़ा दोस्त i4 में 3 सिलेंडर इंजन लगाया गया है। 3 सिलेंडर इंजन लॉन्ग रन के लिए उतने कामयाब नहीं होते हैं और इन इंजन में नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस यानी NVH लेवल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है पेलोड कैपेसिटी। टाटा योद्धा 1700 पिकअप और महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 में आपको मिलती है 1700 किलोग्राम की पेलोड कैपेसिटी। और अशोक लैंड बड़ा दोस्त i4 की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 1860 किलोग्राम की बड़ी पेलोड कैपेसिटी जो इन तीनों गाड़ियों में सबसे ज्यादा है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो है लोडिंग एरिया। टाटा योद्धा 1700 पिकअप में अंदरूनी लोड बॉडी की लंबाई है 8 फीट 4 इंचेस और चौड़ाई है 5 फीट 7 इंचेस। महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 में लोड बॉडी की लंबाई है 8 फीट 7 इंचेस और चौड़ाई है 5 फीट 2 इंचेस। और अशोक लैंड बड़ा दोस्त i4 की बात करें तो इस गाड़ी की जो लोड बॉडी है उसकी लंबाई है 9 फीट 8 इंचेस और चौड़ाई है 5 फीट 9 इंचेस। बड़ा दोस्त i4 में आपको सबसे बड़ा लोडिंग एरिया मिल जाता है। अब जानते हैं इन तीनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। टाटा योद्धा 1700 पिकअप में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक। महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 में आपको मिलती है 60 लीटर्स की फ्यूल टैंक और अशोक लैंड बड़ा दोस्त i4 में दी गई है 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक। इन तीनों गाड़ियों में महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 में आपको सबसे बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो है डिजाइन। टाटा योद्धा पिकअप का डिजाइन SUV जैसा लगता है। टाटा मोटर्स की बिल्ड क्वालिटी तो आप जानते ही होंगे। सॉलिड और रगेड बिल्ड के साथ ये गाड़ी मजबूती का दूसरा नाम है क्योंकि इसकी वजह है इस गाड़ी की मजबूत बिल्ड क्वालिटी और टाटा का मजबूत लोहा। आगे की तरफ क्लियर लेंस हेडलैम्प्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स और बोल्ड ग्रिल इस गाड़ी को काफी दमदार रोड प्रेजेंस देते हैं। दूसरी तरफ महिंद्रा बोलेरो पिकअप में पिछले 15 सालों से ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, वही बॉक्सी डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और अशोक लैंड बड़ा दोस्त की बात करें तो इस गाड़ी में बोनट ही नहीं दिया गया है क्योंकि ये एक मिड इंजन व्हीकल है, यानी कि अगर आप योद्धा और बोलेरो को देखें तो ये दोनों गाड़ियां 3 बॉक्स डिजाइन में आती है, यानी कि इंजन कंपार्टमेंट, कैबिन एरिया और लोड बॉडी। और बड़ा दोस्त की बात करें तो ये गाड़ी 2 बॉक्स डिजाइन में आती है, यानी कि कैबिन और लोड बॉडी, जो सेफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की लगता है। चलिए अब जानते हैं इन गाड़ियों के टायर साइज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टाटा योद्धा पिकअप के बारे में। टाटा योद्धा में आपको मिलते हैं 215/75 R16 सेक्शन के टायर जो बोलेरो पिकअप और बड़ा दोस्त i4 से 1 इंच बड़े हैं। और बोलेरो पिकअप और बड़ा दोस्त में आपको मिलते हैं R15 यानी 15 इंच के टायर्स। तो आप देख ही सकते हैं 16 इंच के बड़े टायर्स के कारण इस गाड़ी में आपको काफी अच्छी लोड कैरिंग कैपेसिटी और अच्छी ग्रिप मिल जाती है। टायर साइज के मामले में योद्धा पिकअप इन दोनों गाड़ियों से आगे निकल जाती है। इसी के साथ साथ सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो टाटा योद्धा पिकअप में लगे हुए हैं आगे की तरफ 6 सेमी इलेक्ट्रिकल लिप स्प्रिंग्स और पीछे की तरफ 9 सेमी इलेक्ट्रिकल लिप स्प्रिंग्स जो मजबूती के साथ साथ बढ़िया लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रदान करते हैं और आपको बाहर से पैसा खर्च करके एक्स्ट्रा पार्टे कमानी फिट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके अलावा बोलेरो पिकअप 1.7 के सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इस गाड़ी के फ्रंट एक्सल पर 5 सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग लगे हुए हैं और रियर एक्सल पर 9 सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग लगे हुए हैं। और बात करें बड़ा दोस्त i4 की तो इस गाड़ी के फ्रंट एक्सल पर 3 और रियर एक्सल पर 6 सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग दिए गए हैं। अब जानते हैं इन तीनों गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। टाटा योद्धा का ग्राउंड क्लियरेंस है 210 मिलीमीटर्स, बोलेरो पिकअप का ग्राउंड क्लियरेंस है 195 मिलीमीटर्स और बड़ा दोस्त i4 का ग्राउंड क्लियरेंस है 214 मिलीमीटर्स।
इसी के साथ साथ इन तीनों गाड़ियों में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। और बात कर ले क्लच की, तो टाटा योद्धा पिकअप में आपको मिलता है श्रेणी का सबसे बड़ा 260 मिलीमीटर डायमीटर का क्लच। और बात कर ले बोलेरो और बड़ा दोस्त i4 की, तो इन दोनों गाड़ियों में आपको मिलता है 240 मिलीमीटर का क्लच, जो योद्धा के कंपैरिजन में 20 मिलीमीटर छोटा है। और इनके अलावा इन गाड़ियों के ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो टाटा योद्धा की ग्रेडेबिलिटी है 34%, बोलेरो 1.7 की ग्रेडेबिलिटी है 25% और बड़ा दोस्त i4 की ग्रेडेबिलिटी है 23%। अगर आपने ग्रेडेबिलिटी शब्द पहली बार सुना है तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ग्रेडेबिलिटी का अर्थ होता है चढ़ाई लगने की क्षमता। और इन तीनों गाड़ियों में टाटा योद्धा की ग्रेडेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि टाटा योद्धा बिना पिकअप तोड़े फ्लाईओवर और घाट सेक्शन को आराम से पार कर सकती है। अब जानते हैं इन तीनों गाड़ियों के कैबिन और फीचर्स के बारे में। टाटा योद्धा पिकअप का कैबिन काफी स्पेशियस और बड़ा है। इसमें एक ड्राइवर आसानी से सो सकता है। टाटा योद्धा में एसी ऑप्शन भी आपको मिलता है, जो आज के जमाने में काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी में GSA यानी गियर शिफ्ट एडवाइजर भी दिया गया है, जो गियर बदलते वक्त ड्राइवर को असिस्ट करता है। और इको मोड, जिसे आप खाली गाड़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इको स्विच के इस्तेमाल से गाड़ी का माइलेज 1 से 2 किलोमीटर प्रति लीटर तक बढ़ जाता है। इस गाड़ी का डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पढ़ने के लिए काफी आसान है और इसमें सारे वार्निंग लाइट्स बहुत क्लियर दिखते हैं। गाड़ी में सामान रखने के लिए स्टोरेज स्पेसेस और ग्लो बॉक्स दिया गया है और मोबाइल चार्ज करने के लिए भी USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ड्राइवर कंफर्ट के लिए गाड़ी में एडजस्टेबल सीट, रियर स्लाइडिंग विंडो फॉर बेटर एयर सर्कुलेशन एंड टिल्टेबल पावर स्टीयरिंग और रिवर्स पार्किंग बजर भी दिया गया है। बात कर ले मेंटेनेंस की, तो योद्धा पिकअप में LFL यानी कि लुब्रिकेटेड फॉर लाइफ प्रोपेलर शाफ्ट दिया गया है, जिसमें आपको ग्रीसिंग नहीं करनी पड़ती। इसी के साथ साथ यूनिटाइज व्हील बेरिंग दिए गए हैं, जिसमें हब ग्रीसिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और इसके सस्पेंशन में रबर बुशिंग लगाए गए हैं, जो आवाज नहीं करते हैं और इन्हें भी ग्रीस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। सेफ्टी के मामले में टाटा मोटर्स की गाड़ियां अव्वल है, फिर भी इसमें बैठने के बाद इसके सॉलिड बिल्ड का एहसास आपको जरूर होगा। और इसके फ्रंट एक्सल पर डिस्क ब्रेक्स और रियर एक्सल पर हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, जो इस गाड़ी को अच्छी ब्रेकिंग एफिशिएंसी देते हैं। चलिए अब देखते हैं बोलेरो पिकअप के इंटीरियर्स को। बोलेरो पिकअप में काफी सिंपल इंटीरियर दिया गया है। इस गाड़ी में आपको पावर स्टीयरिंग और ड्यूल टर्न इंटीरियर्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। इसी के साथ साथ इसमें आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाता है। इसके अलावा बड़ा दोस्त i4 के इंटीरियर्स की बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर भी काफी शानदार है। इसमें आपको डैशबोर्ड माउंटेड गियर लीवर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम जैसे तमाम फीचर दिए गए हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि योद्धा पिकअप का बोनेट काफी लंबा है, लेकिन इसकी एक वजह है। गाड़ी की सर्विसिंग के वक्त इंजन कंपोनेंट को जब एक्सेस करना होता है, तब कॉम्पैक्ट इंजन रूम में इसको एक्सेस करना काफी मुश्किल होता है। पर दोस्तों, योद्धा पिकअप में काफी बड़ा इंजन रूम दिया गया है, जिसकी वजह से टेक्नीशियन इंजन के हर कंपोनेंट तक आसानी से एक्सेस कर सकता है और जिसकी वजह से सर्विस में टाइम भी कम लगता है। दूसरी तरफ बोलेरो पिकअप 1.7 का बोनेट काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है, जिसकी वजह से इंजन कंपोनेंट्स को एक्सेस कर पाना काफी मुश्किल होता है। और बड़ा दोस्त i4 की बात करें तो इस गाड़ी का इंजन कैबिन के नीचे है, जिसकी वजह से अगर आपको इंजन में काम करना होगा तो आपको कैबिन की सीट्स को ऊपर उठाना पड़ेगा और तब आप इस गाड़ी के इंजन को एक्सेस कर पाओगे। और इसके भी इंजन रूम में आपको काफी कम स्पेस मिलती है, जिसके कारण इंजन पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जानते हैं इन गाड़ियों के मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में। टाटा योद्धा पिकअप का इंजन ऑयल चेंज होता है 20,000 किलोमीटर पर, वही दूसरी तरफ बोलेरो पिकअप का इंजन ऑयल चेंज होता है 10,000 किलोमीटर पर। इसी के साथ साथ बात कर ले टाटा योद्धा पिकअप के गियरबॉक्स ऑयल और डिफरेंशियल गियरबॉक्स ऑयल की, तो ये चेंज होते हैं 80,000 किलोमीटर पर। वही दूसरी तरफ बोलेरो पिकअप का गियरबॉक्स ऑयल और डिफरेंशियल गियरबॉक्स ऑयल चेंज होता है 60,000 किलोमीटर पर। यानी योद्धा पिकअप में आपको काफी लंबे ऑयल चेंज इंटरवल मिलते हैं, जिसके कारण आपकी सर्विस कॉस्ट भी काफी कम आती है और आपके ऑयल्स काफी लंबे समय तक चलते हैं। अब जानते हैं इन तीनों गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। टाटा योद्धा पर आपको कंपनी की तरफ से 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। बोलेरो पिकअप 1.7 पर आपको कंपनी की तरफ से 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है और बड़ा दोस्त i4 पर आपको कंपनी की तरफ से 2 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। अब जानते हैं इन तीनों गाड़ियों के एक शोरूम प्राइस के बारे में। टाटा योद्धा पिकअप 1700 की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 8,64,000 रुपीज से। बोलेरो पिकअप 1.7 की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 8,65,000 रुपीज से और बड़ा दोस्त i4 की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 8,05,000 रुपीज से।
अब मुद्दे की बात करते हैं, यानी आप इनमें से कौन सी गाड़ी चूज कर सकते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स की योद्धा 1700, महिंद्रा बोलेरो पिकअप 1.7 और बड़ा दोस्त i4, इन तीनों गाड़ियों की अपनी एक अलग पहचान है। दोस्तों, फीचर्स, पावर, लोडिंग एरिया, सेफ्टी, मेंटेनेंस और सर्विस, इन सभी बातों पर ध्यान में रखते हुए टाटा योद्धा 1700 पिकअप आपके लिए काफी प्रैक्टिकल और परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आप इन तीनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं। बस हमारी एक ही इच्छा है कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम आपके लिए एक अच्छी गाड़ी रिकमेंड कर सके। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में जरूर लिखें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।